घट रही है यहाँ, बड़े सुकून से अपनी भी कट रही है यहाँ। क्या बात है, गुनाहों की घट रही है यहाँ, बड़े सुकून से अपनी भी कट रही है यहाँ। और अमीर शहर से कह दो कि झोलियां अपनी भर लें। क्या बात है, अमीर शहर से कह दो कि झोलियां अपनी भर लें। नबी के लाल की खैरात बट रही है यहाँ। क्या बात है, नबी के लाल की खैरात बट रही है यहाँ। हजरत आप देख रहे हैं मिंबर पाक पर पीर तरीकत, रहबर राह शरीयत, हमदर्द कौम मिल्लत, खतीब आज़म हिंदुस्तान हुजूर सैयद मुक़ीमुर रहमान साहिब क़िबला मतज़िल्लहुल आला बन नूरानी पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ फरमा है। हजरत के बारे में मैं तो इतना ही कहूँगा कि अहले हक का दिलेर बैठा है। क्या बात है, का दिलेर बैठा है, करने बातिल को जेर बैठा है। क्या बात है, का दिलेर बैठा है, करने बातिल को जेर बैठा है। ओढ़ के रुख पे कादरी चादर गौसे आजम का शेर बैठा है। गौसे आजम का शेर बैठा है। और मैं क्या बताऊं कि है क्यों महफिल में उजाला नूर का। मैं क्या बताऊं कि है क्यों महफिल में उजाला नूर का। अरे बाप है इनके नूर। क्या बात, मैं क्या बताऊं कि है क्यों महफिल में उजाला। बाप है इनके नूर तो बेटा भी है नूर का। क्या बात, देखकर इनको मिस्राए अहमद रजा याद आ गया। क्या बात, देखकर इनको मिस्राए अहमद रजा याद आ गया कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। क्या बात है, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, तेरा सब घराना नूर का। अच्छा ये बताइए, अकीलुर रहमान साहिब पढ़ रहे थे, आपको अच्छा लगा? अब हाथ उठा के बोलो, बताएं जिनको अच्छा नहीं लगा। आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा चाचा आपको? यानी माशाल्लाह सबको अच्छा लगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा बेदारी का सबूत दिए और अपने हाथ उठा के बोल दें सुभान अल्लाह। बस सरकार की आमद से एक दो शेर सुन लीजिएगा, क्योंकि अकील भाई ने एक कलाम पढ़ा था सरकार की आमद के ताल्लुक से। जब वो पढ़ रहे थे मेरे दिमाग में ये मिसरे घूम रहे थे कि दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे, सरकार आ रहे, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं। अरे मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। क्या बात है, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। और बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में। क्या बात है, फरिश्ते दाई हलीमा के कान में। अरे मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की बिदत नहीं है ये, सुन्नत है जिब्राइल की बिदत नहीं है ये। अरे झंडे हरे लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडे हरे लगाओ सरकार आ रहे हैं। अच्छा मजमे में कोई यहाँ से शख्स है जो नारा लगा दे? लगा सकता कोई? अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। भाई साहब एक मिनट यहाँ आ जाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग लगाएंगे इंशाल्लाह, आपको भी मिलेगा। आप लोग लगाएंगे माशाल्लाह, बेदारी से उठाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा पूरा मजमा अपने हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बस एक शेर और सुने कि कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता। क्या बात है, कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता। अरे आप आते ना तो कुरान कहाँ से आता। क्या बात है, कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता। आप आते ना तो कुरान कहाँ से आता। और है खुदा एक, है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता। है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता। यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। क्या बात है, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। और ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो। अरे वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। वरना भारत में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न ईद मिलादुल नबी। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे नईम भाई को। शेर सुने कि कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता। आप आते ना तो कुरान कहाँ से आता। है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता। यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। और ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो। वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। और कंजुल ईमान जो ना होता हमारे घर में, क्या बात है, ईमान जो ना होता हमारे घर में। आला हजरत तेरा फैजान कहाँ से। क्या बात है, आला हजरत तेरा फैजान कहाँ से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल,
तुझ पे कुर्बान मेरी जान है रबीउल अव्वल। अरे तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। अब आइए हजरत पूरा मजमा अपने हाथों उठा के बोलते सुभान अल्लाह और तड़प के बोलते या रसूल अल्लाह। देखिए हजरत आप सुभान अल्लाह बोलते रहें, क्योंकि जब बंदा मोमिन एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामा या अमल में 90 नेकियां लिख देता है। मैं ये चाहता हूँ कि आज की रात आप इतनी नेकियां इकट्ठा कर लें कि कल क़यामत के दिन यही नेकियां हमारी बख्शिश का जरिया बन जाएं। कहिए सुभान अल्लाह और तड़प के बोलते या रसूल अल्लाह। एक मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कहिए सुभान अल्लाह। एक मतलब हुजूर आला हज़रत के नाम पे कहिए सुभान अल्लाह। एक मतलब हुजूर गौसे पाक के नाम पे कहिए सुभान अल्लाह। एक मतलब हुजूर सैयद मुक़िमुर रहमान साहब के नाम पे कहिए सुभान अल्लाह। एक मतलब अपने खानदान के नाम पे कहिए सुभान अल्लाह। एक मतलब अपने माँ बाप के नाम पे कहिए सुभान अल्लाह। एक मतलब दादा दादी के नाम पे कहिए सुभान अल्लाह। एक मतलब सास ससुर के नाम पे कहिए सुभान अल्लाह। बोल सकते हो, नाजायज नहीं है। माँ बाप का मकाम अपनी जगह है, सास ससुर का मकाम अपनी जगह। मैंने माहौल बनाने के लिए जुमला बोल दिया। भाई हजरत प्रोग्राम को मजीद सफलता की तरफ प्रस्थान कराने के लिए हिंदुस्तान की उस अजीम जात की बारगाह में अपना मोहब्बत भरा अजीजा रख रहा हूँ, जिसका खिताब सुनने के लिए बहरे भी खुदा की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मेरे मौला तू मुझे कान दे दे ताकि मैं इस खतीब की गुफ्तगू सुन सकूं। अंधे भी खुदा की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मेरे मौला तू मुझे आंखें दे दे ताकि मैं इस खतीब की जियारत कर सकूं। गूंगे भी खुदा की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मेरे मौला तू मुझे जुबान दे दे ताकि मैं इस खतीब की गुफ्तगू पे दादो तहसीब से नवाज सकूं। बिला ताखीर मेरी मुराद खतीब जीशान, हम सबके मेहमान, मसलक आला हजरत के पासपान, मिल्लत की शान, खतीब आज़म हिंदुस्तान, हम सबके मेहमान हुजूर सैयद मुक़िमुर रहमान साहिब से है कि हुजूर तशरीफ लाएं और अपने नसीहत आमेज खिताब से सामीन के कल्ब जिगर को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। आइए हजरत का इस्तकबाल कर लीजिएगा। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक अपने हाथों उठा लें, हाथ उठा लीजिएगा। नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मोहसिने इंसानियत कॉन्फ्रेंस, अराकीने कमेटी हुजूर सैयद मुक़िमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या चीज है तू आज जमाने को बता जा, क्या चीज है तू आज जमाने को बता जा। अल्लाह की मखलूक पे फैजान लुटा जा, माना के तेरी जात समंदर है सरापा, माना के तेरी जात समंदर है सरापा। कुछ उठती हुई मौजों की आवाज सुना जा और दिल का दिया जलाकर हवाओं में रख दिया, दिल का दिया जलाकर हवाओं में रख दिया। एक चांद नफरतों के अंधेरों में रख दिया और दिल जीतना किसी का बड़े फन की बात है, दिल जीतना किसी का बड़े फन की बात है। ये फन खुदा ने हजरत की अदाओं में रख दिया। क्या बात है वजअला लना खैरत तौफीक अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मक़सूद कायनात, जाने कायनात, शाने कायनात, शाने ईमान, जाने ईमान, मिशकाते नुबुव्वत, महताबे रिसालत, गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। बड़ी बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना
व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मेरे साथ में आप लोग तौबा के कलेमात पढ़िए, दोहराइए, अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि तूब इलै ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं ये सांसें कब साथ छोड़ जाएं। लिहाजा जब भी वक्त मिला करें अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहा करें और कलमा शरीफ का विर्द करते रहा करें। ऐसे भी देखे हैं, अल्लाह आपको हमें सबको सलामत रखे, आमीन। कि घर से गए वापस जिंदा ना आए, शाम को सोए सुबह को ना उठे, सुबह घर से गए और शाम को वापस ना आए। ऐसे भी बहुत सारी मिसालें हमारे आपके सामने हैं। लिहाजा अल्लाह से डरते रहा करो, अल्लाह से खौफ खाते रहा करो। जो बंदा अल्लाह ताला से ज्यादा डरता है वही बंदा अल्लाह के ज्यादा करीब होता है। जो बंदा अल्लाह से ज्यादा डरता है, यही वजह है वलियों को अल्लाह से इतना खौफ, इतना डर है, जिसकी वजह से अब दुनिया में उन्हें किसी चीज का डर नहीं, किसी चीज का डर नहीं। अगर आंख उठाएंगे वो तो ये डर के उठाएंगे कहीं मेरे इस आंख उठाने से अल्लाह तो नाराज ना हो जाए जी। अगर जबान चलाएंगे तो वो इस डरते डरते चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे कि कहीं कोई जुमला गलत निकल गया अल्लाह नाराज ना हो जाए। कोई लुकमा खाएंगे तो डरते डरते खाएंगे, कहीं ऐसा ना हो मैं तो पेट भर के खा रहा हूं कोई भूखा ना सोता। ये लोग अल्लाह से डरने वाले, इतना डरने वाले, इतना डरने वाले, वही अल्लाह के करीब होते हैं। प्यारे, डरते रहा करो। यहाँ तो खैर अल्लाह का फजल है, एहसान अजीम है, उसका शुक्र है। अच्छा बयान सुनते भी हैं और लोग आकर के अच्छा बयान करते हैं। खैर मुझसे तो करना नहीं आता, दुआ करो अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए। मगर एक बात कहूँगा, कहीं कहीं ऐसा होता है अगर जलसों में कमेटी वालों का नाम ना लिया जाए तो दूसरे साल को उन्हें बुलाया नहीं जाता है। तो इस वजह से बेचारे कुछ मौलानाओं की मजबूरी बन जाती है कमेटी वालों का नाम लेना, समझे? हाँ, तो इस चीज का ख्याल रखना, कोई कमेटी वाला हो या कोई भी हो, अगर किसी ने जलसा, चाहे वो मालदार हो या गरीब हो, मौलाना हो, मैं हूं, कोई भी हो, अगर जलसा दिखावे के लिए किया है या तकरीर दिखावे के लिए मैं करूं या कोई भी करे, कोई भी काम अगर दिखावे के लिए अगर करेगा तो वो सब का सब यहीं पे रह जाएगा और मुंह पे मार दिया जाएगा। दिखावे की अल्लाह को अपनी इबादत भी कबूल नहीं, पसंद नहीं अल्लाह को। लिहाजा जो काम करा करो रिज़ाए इलाही के लिए किया करो और इस मकसद से किया करो कि अल्लाह ताला राजी हो जाए। एक जगह हम बिहार में गए
एक लोग हम बिहार में गए, जब बिहार में हम गए तो वहां पे वो मौलाना रसूलुल्लाह का नाम कम ले रहे थे, कमेटी वालों का ज्यादा ले रहे थे। समझे? तो मैंने पता लगाया, उनसे कहा, मैंने कहा हजरत ऐसा आपने क्यों किया, ऐसा आपने क्यों किया? तो उन्होंने यही जुमला दोहराया जो मैं बता रहा हूँ, यही जुमला दोहराया मैं बता रहा हूँ। समझ में आ रही? अल्लाह का फजल है, एहसान अजीम है। ये सारे उलमा जितने भी हैं ये सब बासलाहियत हैं और अल्लाह ने इनको शोहरत बख्शी है, अल्लाह ने इनको मकाम अता फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने इनको इज्जतों से नवाजा है और अल्लाह तबारक व ताला ने इनको दीनी काम के लिए चुना। और मैं तो यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जब तक सांसें रखे इनकी हमारी, तो वो दीनी काम के लिए परवरदिगार आलम इनको चुने रहे और इनसे दीनी काम लेता रहे। आमीन। अल्लाह। एक मसला ये आता है, जैसे किसी ने 50 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, तो उसका ऐलान इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को और इससे रग़बत मिले, लोगों को तरगीब मिले, लोगों को हौसला हो। क्या हो? लोगों को हौसला हो। ये जो जुमले मैंने बोले उन लोगों के लिए बोले कि कोई कमेटी वाला ये समझे बेचारा कि हजरत जो है हमें कह रहे हैं, ऐसा मकसद नहीं। तुम भी मेरे भाई हो, दूसरा भी मेरा भाई है। सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूँ उन लोगों के लिए जो ये ख्वाहिशमंद होते हैं इस चीज के और जो ख्वाहा होते हैं इस चीज के, समझे? हाँ, तो अपने दिल में कीना, हसद, बगावत, किसी तरीके की कोई भी चीज नहीं रखनी चाहिए। ठीक है? अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए, आपको भी हिदायत नसीब फरमाए। अब कलमा शरीफ पढ़े और आगे गुफ्तगू सुने। कलमा शरीफ पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नबी की सीरत बयान करने का इरादा है। ये चाह रहे हैं कि नबी की ज़िंदगी बयान करें और आका की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को हमें रोशन करना चाहिए। ठीक है? मेरे नबी अल्लाह के बाद सबसे अफजल व आला हैं। मखलूक में सबसे अफजल व आला आका हैं और अल्लाह ताला मखलूक नहीं, वो तो खालिक है, वो तो पैदा करने वाला है और जो चीज पैदा हुई वो मखलूक है। अल्लाह ताला पैदा करने वाला खालिक और पैदा होने वाली हर चीज मखलूक, उन तमाम चीजों में बेहतर और अफजल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। कायनात की जान मेरे नबी हैं, हर शय की रूह मेरे नबी हैं, हर शय की जान मेरे नबी हैं। ऐसे समझ लो कोई कितना ही बड़ा पहलवान हो, कोई कितना ही जानने वाला हो, कोई कितना ही बड़ा आलिम हो, कोई कितना ही बड़ा मुफ्ती हो, अगर उसके अंदर जान नहीं तो सब कुछ यही रहता, कुछ काम का नहीं। ऐसे ही कायनात में मेरे नबी जान है, मेरे नबी रूह है, मेरे नबी के बगैर कोई चमन चमन नहीं है। मेरे नबी पैदा हुए
12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हमारे नबी दुनिया पर तशरीफ लाए। इसमें कुछ लोगों ने इख्तिलाफ किया, अपनी अपनी तहकीक है, अपनी अपनी रिसर्च है। कुछ लोगों ने कहा रबीउल अव्वल शरीफ का महीना 9 तारीख थी। क्या कहा बोलो? 9 तारीख थी। कुछ ने कहा 12 तारीख थी, कुछ 13 पे गए, 13 तारीख थी। बहरहाल अब लोगों में झगड़ा फैलाने के लिए, मेरी तरफ तवज्जो देना, लोगों में इख्तिलाफ करने के लिए अगर 12 तारीख को नबी की पैदाइश का जुलूस या नबी की पैदाइश मना रहा कोई, तो वो झगड़ा करने के लिए तहकीक ला रहा है कि तुम 12 को क्यों मना रहे हो, 9 को था। जी क्या था बोलो? 9 को था। इस तरीके से बहुत सारी चीज, हालांकि ये जलसा और जुलूस फर्ज या वाजिब नहीं है, ये सब मोहब्बत के काम है। क्या बोलो? ये मोहब्बत का तकाजा है, मोहब्बत का इजहार है, मोहब्बत का काम है। लेकिन कोई लेके आया कि 9 को किया, तुम 12 को कर रहे हो, हम इसलिए ज्यादा करते हैं। मैं एक दलील दे दूं, नबी के बाद खलीफा सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक बने और मेरे नबी की पैदाइश सैयदना अबू बकर सिद्दीक 12 तारीख को करते थे। उन्होंने तो नबी का जमाना देखा जी, हम तो 14 साल के बाद है। वो 12 तारीख को करते थे, तो वो ज्यादा बेहतर जाने हम। वो ज्यादा भाई, आप मौलवी बने, मुफ्ती बने, सब कुछ किताबें पढ़ के, और वो मौलवी मुफ्ती बने नबी का चेहरा देख के। जी बेशक। आपको हदीस याद हुई किताबों में देख के, और उनको हदीस याद हुई नबी की जबान से सुन के। तो बताओ, एकदम वो डायरेक्ट वो सच्ची होगी या ये सच्ची होगी? वो सच्ची होगी, समझे? है ये भी सच्ची। अगर कोई इसमें तर्जमे में कोई कर ले तो ये इसकी गलती। असल में रिसर्च में आपकी रिसर्च और हो सकती है, इनकी रिसर्च और हो सकती है, इनकी रिसर्च और हो सकती है, इनकी रिसर्च, इसमें इख्तिलाफ। ये तो बताओ नबी पैदा हुए कि नहीं हुए? चलो, तुम्हें अगर 9 को अच्छा लग रहा तुम 9 को मना लो जी, तुम्हें 10 को अच्छा लग रहा 10 को मना लो, तुम्हें 12 को अच्छा लग रहा 12 को। हमें तो 12 को इसलिए अच्छा लग रहा क्योंकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो थे वो 12 को मनाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की माँ, अब मैं मिलाद पढ़ने चला हूं। मेरे नबी की माँ जिनका नाम हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा है, बहुत सारी बातें वो बयान फरमाती है। जब मैं जवान अपने बाप के घर में हुई, छोटी सी थी, आगे तक चली, छोटी सी थी, जब बड़ी होती चली। और वो जमाना जानते हैं कौन सा था? अल्लाह अल्लाह पत्थरों का जमाना था, कंकरों का जमाना था। मेरे नबी की माँ कहती है, जिस दिन से मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी जलवागर हुआ, तो उस दिन से मेरे पाँव के नीचे अगर कोई पत्थर आता था, नोकीला कंकर आता था, तो वो चुभता नहीं था बल्कि मोम बन जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की माँ। और चलो, और कहती हैं कि मुझे 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। जैसे औरतों को गिरानी होती थी ना, परेशानी होती है, न बैठे न लेटे न खड़े, चैन नहीं। इसी तरीके से अगर कोई गिरानी होती है तो फरमाती है उनकी माँ कि मुझे कोई भी गिरानी नहीं होती, मुझे किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं। अब सुनो, नबी पैदा हुए, हजरत आमना पैदा
खरजा मिन्नी नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कहती है? हजरत आमना कहती है खरजा मिन्नी नूर, सुभान अल्लाह। मुझसे नूर पैदा हुआ, मुझसे नूर निकला। ये कौन कह रही है? मेरे नबी की माँ। अल्लाह ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सुभान अल्लाह, व किताबुम मुबीन। जी जी, तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया। जी नबी अल्लाह ने कहा तो नूर। हजरत आमना क्या कह रही है? खरजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला। मेरे नबी की बीबियां कहती है कि जब आमना के लाल हुजरे में आया करते थे अल्लाह अल्लाह तो अंधेरा छट जाता था, नूर ही नूर आता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीबियां कह रही है नूर। क्या कह रही है? नूर। और सहाबा कहा करते थे यतलअलउ कल कमर, आपका चेहरा ऐसा था जैसे नूर। क्या क्या कह रही? हजरत हलीमा, जब हजरत हलीमा के यहाँ मेरे नबी थे ना, तो औरतें बोली हलीमा तू कब से इतनी बड़ी मालदार हो गई कि बड़े बड़े पैसे वाले सोने के वक्त अपना चिराग बंद कर देते हैं, और तेरा चिराग, तेरे घर में जो लैंप है, अपनी जबान में कह लो जो चिराग है, ये पूरी रात जलाती रहती है। तो जैसे आज के दौर में कि बिल ज्यादा आएगा, मोटर बंद कर दो, वो वाला बल्ब बंद कर दो, बस 0 वाट का जलने दो। क्यों? इसलिए कि बिल ज्यादा आएगा। ऐसे ही उन लोगों का उस वक्त की कमाई, रात भर चिराग जलेगा तो तेल का खर्चा ज्यादा, इसी एक चिराग के तेल को 7 दिन जलाना। तो औरतें आमना से, वो हजरत हलीमा से कह रही थी हलीमा तू इतनी मालदार कब से हो गई? तेरे पास इतनी दौलत कैसे आई? बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े माल वाले वो चिराग गुल कर देते हैं, और तेरे घर में रात भर चिराग जलता रहता, रोशनी होती है। हजरत हलीमा मुस्कुरा के बोली ओ मेरी बहनों सुनो, जब से मेरे घर में मोहम्मद आए हैं मैंने चिराग जलाया ही नहीं है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद मुक़ीमुर रहमान साहिब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वो कहती है कि मैंने तो जब से जलाए नहीं है चिराग वाला तोड़ के तरफ रख दिया। कह रही क्या मतलब? का मतलब क्या? लेकिन औरतों को जल्दी यकीन नहीं आता, शक्की ज्यादा होती है, शक्की ज्यादा होती है। उन्होंने सोचा लग रहा है हलीमा को कहीं गड़ा हुआ माल मिल गया और ये छुपा रही है। कुछ औरतें आपस में सहेली सहेली बोली आज रात को चल के देखते हैं। हजरत हलीमा बोली मेरा बेटा मोहम्मद अरबी मेरे घर में लेटा रहता है तो रोशनी होती रहती है। रात के कुछ हिस्से में कुछ औरतें आकर के जमा हो गई, हजरत हलीमा के घर में आ जाती हैं, लेकिन रोशनी दिखाई दे रही है, चिराग दिखाई नहीं दे रहा। कहा हलीमा ये रोशनी कहां से आ रही है? हलीमा ने हाथ पकड़ा, उन औरतों को लेकर के गई। मेरे नबी टूटी हुई चटाई पर लेटे हुए थे, कपड़ा ढका हुआ था और कपड़े के अंदर से नूर निकल रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक ज्यादा तेज हो जाएगा? नहीं नहीं ठीक सही है है तो एकदम बढ़िया। जी जी। पीछे वालों तुम्हें कोई माइक से ज्यादा परेशानी तो नहीं है? क्योंकि ये है ना कम कर सकते हो, क्या जरूरत है? हम लोग इतना हो जो सुकून से सुन सके, क्योंकि कान पे ज्यादा अगर हो ना
और ज्यादा धम धम समझ में नहीं आता, थकावट हो जाए पर उससे भी क्या फायदा। जी भाई मैं सुनाने के लिए आया हूँ, तुम सुनने के लिए आए हो, जी तो कम से कम बात पूरी हो जाए। आप ये मत समझिए आपका माइक खराब माना जाएगा, बहुत अच्छा बोल रहे समझे। बहुत ज्यादा धू धू अगर होगी तो वो उसमें भी खूबसूरती खत्म हो जाती। जब दिल को सुकून ही नहीं मिलेगा तो आदमी बैठेगा सुनेगा कहां से। अच्छा यही हजरत आमना की सुनो। हजरत आमना कहती है खरज मिन्नी नूर। असल में मामला ये था, हजरत अब्दुल्ला का तो उसी वक्त इंतकाल हो गया था जब आप अपनी माँ के पेट में थे। जी तो अब्दुल मुत्तलिब दादा थे जी। अब्दुल मुत्तलिब को बड़ी फिक्र थी, मेरे सारे बेटों के बच्चे हैं लेकिन अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, उसकी बहू पेट से है। बड़ी फिक्र, दुआएं करते थे काबे में जा करके कि कम से कम मेरे बेटे अब्दुल्ला को बेटा दे दे अल्लाह ताला, ताकि उसका चिराग रोशन हो जाए। मगर उन्हें क्या पता था ये चिराग थोड़ी है, ये तो वो जात है जिसके कदमों पे चांद और सूरज खैरात लेके जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन ये उनकी सोच बता रहा हूं। जी जी। हर दादा को बड़ी फिक्र लगी रहती है सारे बच्चों की। अब्दुल मुत्तलिब चर्चा करते थे, किया करते थे, मेरा बेटा अब्दुल्ला बड़ा शरीफ था मगर जवानी में चला गया, बहू पेट से, कम से कम मौला उसका चिराग रोशन हो जाए, उसका चिराग रोशन हो जाए। बड़ी फिक्र में रहते थे, पूछते थे, बहू को पालते थे, बहू बेटी आमना तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? हजरत आमना कहती थी अम्मा जान मुझे कुछ भी पता नहीं। तो ये चक्कर में रहते थे, औरतों को तो बड़ी वो होती है, कहीं ऐसा तो नहीं है बेटा मर गया हो या बेटी जो भी बच्चा हो इंतकाल हो गया हो या कुछ। मगर उन्हें क्या पता था आका तकलीफ देने थोड़ी आए, आका तो तकलीफ को दूर करने के लिए आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। नबी तो तकलीफ को दूर करने आए। अल्लाह अल्लाह। अब अब्दुल मुत्तलिब को और फिक्र रहती थी, पता नहीं मेरी बहू को कुछ पता भी नहीं चलता, कोई गिरानी नहीं रहती, बहू को कभी तकलीफ में नहीं देखा। जैसे और औरतें रहती हैं एक तरफ बैठ जाती हैं, कराती हैं, कभी जाड़ा कभी, इस वक्त में होता नहीं होता, सबके यहाँ होता, लेकिन वो चक्कर में रहते थे मेरी बहू तो ऐसे जैसे बिल्कुल अभी कोई बात ही नहीं है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं, फिक्र में रहते थे। एक रात, और वो रात भी ऐसी थी, अब्दुल मुत्तलिब जल्दी से चले गए खाना काबा। हजरत आमना ने घर का चिराग भी नहीं जलाया, जलाती क्या, पिछली रात में चिराग जलता रह गया, सारा तेल खत्म हो गया। मेरे नबी की माँ इतनी खुददार थी, किसी से तेल मांगा भी नहीं। मेरे नबी की माँ के घर में चिराग नहीं जल रहा है, खुद बयान फरमाती अब थोड़ी मुझे घबराहट हुई, जी थोड़ी घबराहट हुई, मेरा दिल घबराया, मैंने घबराने लगी। हजरत आमना फरमाती है खरज मिन्नी नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक रिवायत में फरमाती हैं हरे हरे परिंदे आए। कौन आए? हरे परिंदे, हरियाले हरे परिंदे, और उनकी चोंच में चमकीले मोती थे। सुभान अल्लाह। क्या थे बोलो? चमकीले मोती। नबी की पैदाइश में बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। वो चमकीले मोती थे, वो परिंदे मोती चोंच में लेके हजरत आमना के कमरे में यूं कर रहे, और उनके मोतियों से रोशनी हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये परिंदे क्यों आए? परिंदे क्यों आए? अल्लाह मेरी तरफ, मेरे कोई बात नहीं है, ट्रैक्टर ट्राली है, कोई नई चीज नहीं है, तुम्हारे सबके घरों में अल्लाह और बरकत अता फरमाए। आमीन। लेकिन सुनो, मेरे नबी की माँ अकेली है, कुछ औरतें आ गई। जब घबराहट हुई ना तो कुछ और, कौन है आप? कौन है? मरियम। आप कौन है? आसिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये औरतें आने की वजह
कहा आमना मुबारक हो नबियों का सरदार आने वाला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आमना बयान फरमाती है ये चांद ये सितारे आसमान के इतने नीचे उतर के आ गए, इतने नीचे उतर के आ गए, मुझे खदशा होने लगा कहीं मेरे आंगन में ना गिर पड़े। ये वो बातें बता रहा हूं जो मेरे नबी की मां ने देखा और बयान किया। जी जी कितनी सच्ची बात है। जो औरत खुद देखे वो बयान करे तो उसकी बात अलग। मेरे नबी की मां बयान फरमाती है 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त आका तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आमना ने फौरन कपड़ा ढक दिया। आका पर कपड़ा ढका तो इस जैसे कोई बल्ब पे कपड़ा लगा दो ना तो कपड़े के अंदर से भी रोशनी छन छन के पूरे कमरे को मुनव्वर किए हुई थी। सुभान अल्लाह। पता चला अब्दुल मुत्तलिब को पता चल गया दादा को। हाँ किसको पता चला बोलो? दादा को। दादा को पता चला अब्दुल मुत्तलिब को। हाँ मेरी तरफ तवज्जो दो। अब्दुल मुत्तलिब को पता चलो कि तुम्हारे बेटे और बेटा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे यार बैठो ना आप। ट्राली है ट्राली, क्या परेशानी है? वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्रशासन वाले पुलिस वाले हैं, प्रधान जी गए जी जी वो नहीं है। मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ। दादा को पता चला। किसको? दादा को। नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब। ओ मेरे भाई मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ। दादा अब्दुल मुत्तलिब को पता चला। आप लोग सुनो, चलो उनको जाने दो। अब्दुल मुत्तलिब को जैसे ही पता चला अरे तुम्हारी बहू के यहाँ अब्दुल्ला का बेटा पैदा हुआ है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दादा अब्दुल मुत्तलिब खुशी के मारे उछल गए और दादा कुछ खुश भी ज्यादा ही होते जी। उछल गए, खाने काबा में थे, दौड़ते हुए हजरत आमना के दरवाजे पे आ गए। मेरी बहू को कोई परेशानी तो नहीं है? दरवाजे पे खड़े होकर के कहने लगे बेटी बहू आमिना। कहा जी अब्बा। कहा बेटी तुम खैरियत से हो? जी। बेटी बहू आमना तुम खैरियत से हो, तुम ठीक हो? कहा अब्बा जान हाँ मैं ठीक हूं, मैं खैरियत से हूं। क्या बेटी बहू ये और बता दो, मैंने ऐसे ऐसे सुना है मेरे बेटे अब्दुल्ला की निशानी तुम्हारे घर में आई है। कहा अब्बा जान सच सुना है, आपके बेटे अब्दुल्ला की निशानी आ गई। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटी बहू आमना मेरा दिल बहुत बेकरार है, अगर इजाजत हो तो अंदर आ जाओ। सुभान अगर इजाजत हो अंदर आ जाओ। अब जैसे और औरतों को तकलीफ परेशानी या नापाकी, वहां तो खराजा मिन्नी नूर, तो नापाकी क्या होगी? जी 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 समझ रहे? खराजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला तो वहां नापाकी क्या? कहा आ जाइए अब्बा जान आ जाइए। आमना के सर पे आ तेरा बेटी बहू तू ठीक तो है बता। दादा है ना दादा मेरे आका के। बेटी बहू आमना कोई तकलीफ तो नहीं अब्बा, कुछ भी नहीं मैं ठीक हूँ। का बेटी बहू इतना और बता दे, इतना और बता दे मेरा पोता किधर है? वाह वाह सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। हजरत बहुत खूब सही सही करना। बराबर में माँ की बराबर में आका लेटे थे। हजरत आमना धीरे 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 कपड़ा उठा रही है और कमरे की रोशनी बढ़ती जा रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा बेटी बहू मैं देख तो लूं मेरा पोता किसकी तरह, जरा देख तो
हजरत आमना ने कहा बजान जरा देख लीजिए, मगर अब्दुल मुत्तलिब को क्या पता था अगर नबी किसी की तरह होते या नबी की तरह कोई होता तो दुनिया में मिसाल दी जाती। क्या बात है, मेरे तरह कोई था ही नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। नबी की तरह कोई था ही नहीं, आका की तरह कोई था ही नहीं और ना होगा। जी जी, ना ना है ना होगा। अल्लाह समझ। कहा बेटी बहू आमना गोद में ले लूं, अब्बा जान ले लो, दादा है ना, गोद में ले लिया। कहा बेटी बहू थोड़ी देर के लिए मैं कहीं लेकर के जा रहा हूं। कहा लेके चले जाओ, अब्बा जान लेकर के चले, दादा लेकर के चले। क्या बात है। काबा पहुंच जाते हैं, जैसे ही खाना काबा पहुंचे एक कदम अंदर रखा, एक कदम बाहर, आवाज आ जाती है, क्या बात है। नबीउल मुख्तार। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाइख्तियार नबी पैदा हो गया, जा अन्नबीयुल मुख्तार, बाइख्तियार नबी आ गया। क्या बात, मुत्तलिब का दादा का खुद का बयान है, मैंने इधर आदर देखा, आवाज वाला नजर नहीं आया। जैसे ही अंदर गया तो खाना काबा के दरो दीवार, छत, जमीन सब झूम झूम के मेरे नबी का मिलाद पढ़ रहे थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब अब्दुल मुत्तलिब कहते अल्लाह अल्लाह। अब सुनो, हलीमा मेरे नबी को लेके चली। आगे बढ़ता हूं। पैदा जन्म देने वाली, पैदा करने वाली माँ का नाम आमिना, और दूध पिलाने वाली कुछ लोगों ने 4 औरतें लिखी है, लेकिन आला हजरत की तहकीक यह है कि 7 औरतों ने मेरे नबी को दूध पिलाया। जी जी, कितनी औरतों ने बोलो? 7। एक औरत तो वही जन्म देने वाली मेरे नबी की माँ एक हो गई, दूसरी हजरत हलीमा हो गई, और तीसरी उम्मे ऐमन हो गई, और चौथी एक बांदी थी जिसका नाम सुवैबा। उसको उर्दू में लोग सोबिया पढ़ते हैं, लेकिन अरबी से हमने देखा सुवैबा। ठीक है, कितनी हो गई ये बोलो? 4। ये 4 हुई, हजरत आमिना, हजरत हलीमा, हजरत उम्मे ऐमन और सुवैबा, ये 4 हुई। और 3 का अगर सुनोगे तो मचल जाओगे यार, नबी का मौजज़ा तो देखिए। जी जी जी, क्या पहले देख सुन तो लो, तभी तो करियो, सुनो पहले। ये 4 औरतें तो हो गई, जी, लेकिन 3 औरतें कुंवारी लड़कियां थी। कौन थी बोलो? कुंवारी लड़कियां थी, जिन तीनों का नाम आतिका था। क्या नाम था बोलो? ऐन अलिफ ते बड़ा काफ और है, आतिका ये नाम था। और तीनों की तीनों कुंवारियां थी। अब मुझे कोई माई खलाल बताए, कोई डॉक्टर बताए, क्या किसी कुंवारी लड़की का दूध उतरता? बोलते क्यों नहीं? तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन डॉक्टर लोगों को पूछो, मैं बता रहा हूं, किसी कुंवारी लड़की का दूध नहीं उतर सकता, लेकिन मेरे नबी ने उन्हें मां होने का शर्त बख्शा। जैसे ही हाथ लगाया उनको भी दूध उतर आया। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, सैयद मुकीम रहमान शाही किबला। मेरे नबी को लेकर के हजरत हलीमा चली। ये आपने सुना होगा कि हजरत हलीमा की ऊँटनी कमजोर थी, और ये सब पूरी बातें सुनी है। बहुत ज्यादा गरीब थी, तो हर आदमी ये चाहता, तिजारत करने चाहता है ना, तो यार जरा नफे का सौदा मिल जाए। जी जी, यही तो चाहता है, हर एक यही चाहता, जरा फायदे का मिल जाए। हजरत सब लोग तलाश रही है, ये कौन है, इनके बाप नहीं है, तो कोई भी हाथ नहीं रख रहा। हलीमा को भी कुछ नहीं मिला। आखिर में कहा खाली क्या जाऊं, चलो इन्हें ही ले जाऊं। जी जी जी, वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जिस साल मेरे नबी पैदा हुए थे, सूखे फलों में रस पड़ गया
सूखे दरख्त हरे हो गए थे और पानी की मछलियां अरबी में गुफ्तगू कर रही थी। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा ने आका को ले लिया और लेकर के ऊंटनी पे बैठी तो सोचा, दिल में ये ख्याल था, अल्लाह बरकत, दिल में ये ख्याल था, पता नहीं ये ऊंटनी कैसे पहुंचेगी, क्या होगा। मगर जैसे ही मेरे नबी बैठे वैसे ही ऊंटनी में करंट और एनर्जी बढ़ गई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सारे लोगों के जितने भी काफले में थे उनके जानवर पीछे रहने लगे। मेरे नबी जिस पे बैठे थे वो आगे चलने लगी। सब औरतें बोली, हलीमा तूने ऊंटनी को क्या खिलाया है? क्या हजरत हलीमा को पता चला ये तो बहुत बरकत वाला बच्चा। जैसे ही हजरत हलीमा के यहाँ पे पहुंचे मेरे नबी, तो जितनी बकरियां थी रेवड़ में, जितनी बकरियां उस घर में थी, जो हजरत हलीमा का जहां बकरी बनती थी उस जगह पे जो बकरियां थी, सब मेरे नबी को देख करके चरना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया और आका की तरफ को सर झुका करके खड़ी हो जाती। सारी बकरियां, तुमने ये सुना होगा कि मेरे नबी ने बकरी चुकाई, बकरी चराई, ये तुमने सुना होगा। मगर बाज मौलाना ऐसा बयान करता कि नबी को चरवाहा ही बना देता, माज़अल्लाह। तुमने ये तो सुना जैसे वो बल्दी बकरी चराने वाले, गाली बकने वाले, जहन में वही सब बातें भरी रहती हैं, वही आ जाती हैं। तो ऐसे, लेकिन हकीकत मैं बताऊं तुम, नबी ने, तवज्जो सुनना, नबी ने बकरियां तो चराई मगर जरा शान भी तो देखो। शान क्या वो सुनो। एक दिन हजरत हलीमा का दूसरा बेटा जिनका नाम अब्दुल्ला है, हजरत हलीमा के वो बेटे जिनका नाम अब्दुल्ला, वो कहने लगे, माँ मैं भी मोहम्मद अरबी को ले जाऊं बकरी चरा ले। जी। मेरे आका भी बोले चलो। बकरियों को सबको खोल दिया। हमने किताब में पढ़ा है, जैसे ये जंगल है ना, जंगल, एक लकड़ी ऐसे बांधी, एक ऐसे बांधी, एक 3 लकड़ियां बराबर बांधी, फिर इधर बांधी, इधर दीवार नहीं थी, ऐसे ही बकरियों का घर बनाया था उन्होंने। समझ गए मेरे शाह? हजरत हलीमा अंदर, अब्दुल्ला ने बकरियां खोल दी और मेरे आका पीछे खड़े। बकरियां खोलने के बाद का बकरियों को हकालने लगे मगर कोई बकरी आगे ना बढ़ी, कोई बकरी भी आगे नहीं चली। अब्दुल्ला ने डंडा उठाया, बकरियों को मारना शुरू कर दिया। सारी बकरियां पिटती रही मगर एक ने भी कदम ना बढ़ाया। ये परेशान हो गए। हजरत हलीमा से कहा, ये बकरियां आज कदम नहीं बढ़ा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। कहा देखूं तो उन्होंने फिर काला नहीं, जब देखा मेरे नबी पीछे खड़े थे, हलीमा मुस्कुरा के बोली,